पहला उनका हथियार है वो धर्म है। और उसका उदाहरण हम देख चुके हैं मणिपुर के अंदर। आदिवासी ने आपस में मारा काटा। वो जमीन की लड़ाई कम थी, वो धर्म की लड़ाई ज्यादा थी। वही आदिवासी कुछ ईसाई बना दिए गए, कुछ कट्टर हिंदू बना दिए गए, और वही नीति कुशलगढ़ में चल रही है। पूरे उदयपुर संभाग का अगर देखते हैं, आरएसएस की सबसे ज्यादा शाखा बासवाड़ा और कुशलगढ़ में है। और दूसरा भी जो मामला चल रहा है वही है। हम किसी भी धर्म का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हमारे समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का अगर कोई काम कर रहा है और समुदायों को मानसिक रूप से गुलाम बना के आपस में लड़ाने का काम कर रहा है, वहां हम खड़े रहेंगे और बोलेंगे। मणिपुर के अंदर लड़ाया, वही बाबूलाल जी जाड़ोल के अंदर लड़वाएंगे। और हमने अभी ये नहीं संभाला तो आने वाले समय के अंदर हमारा समुदाय जमीन के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए, स्वाभिमान के लिए नहीं लड़ेगा, धर्म के लिए लड़ेगा। हम धर्म पूर्वी लोग हैं। हम गोविंद गुरु महाराज, संत सुकुमार महाराज, मालजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। हमें दूसरे के किराए के धर्म में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम सबको मजबूती से खड़े रहना है। और आज जो आए हैं, हम समाज चाहेंगे, कुछ असुविधा हुई होगी। आज मैं एक विजेता एमपी हूं, हमारे 4 विधायक हैं, और हम आज से कह के जाना चाहेंगे, अगली बार बहुत शानदार व्यवस्था मिलेगी आप लोगों को। और कोशिश रहेगी, और आप सबको मिलकर कोशिश करनी है कि अगली बार ये पहाड़ी तो ठीक है, लेकिन वो पहाड़ी भी डर जाए, कितना कारवा बढ़ाना है इस बार। मोदी जी भी मजबूर हो जाए सोचने के लिए कि बिल प्रदेश के वासी जग चुके हैं, और इस कार्य में हम हर समुदाय को साथ में लेंगे। इस इलाके में रहने वाले कोई भी समुदाय हो जो मानवता में विश्वास करता है, हमारे पूर्वजों ने भी साथ दिया था। आज देश के अंदर महाराणा प्रताप को महान राजा माना जाता है। महाराणा प्रताप के पास कौन सी सेना थी? इस देश के अन्य सारे राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, तो महाराणा प्रताप के पास कौन सी ऐसी सेना थी, कौन सी ऐसी तोपें थी? उनके भाई थे जगनाम और पृथ्वी सिंह। वो 2 भाई भी मान सिंह जी के साथ चले गए थे। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई कौन लड़ रहा था? मान सिंह लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन मुझे दिक्कत इस बात से है कि पाठ्यक्रम में वो जमीन और स्वाभिमान की लड़ाई थी, लेकिन उस लड़ाई को धर्म की लड़ाई के नाम से डालना चाह रहे हैं ये लोग। किसकी लड़ाई साबित कर रहे हैं इस इतिहास में? धर्म की लड़ाई थी ये बोल रहे हैं। वो धर्म की लड़ाई नहीं थी, जमीन की लड़ाई थी, स्वाभिमान की लड़ाई थी। लेकिन आज इसको झूठा परोसा जा रहा है। वही कौम है जो महाराणा प्रताप के साथ खड़ी रही थी। माइनॉरिटी के लोग थे, आदिवासी समुदाय थे, गला कटवाया था, और राणा प्रताप को देश के अंदर महाराणा प्रताप का गर्व दिलाया। और वही कौम है। हम उस समुदाय को भी कहना चाहते हैं, आप दूसरे के बहकाव में नहीं आए। पहले एक भाईचारा था, उस भाईचारे को बढ़ाए। मैं दोबारा वही कहना चाहूंगा, हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे, हर उस व्यक्ति को साथ रखेंगे जो मानवता में विश्वास रखता है, छुआछूत, भेदभाव, शोषण की नीति से दूर रखता है, और हर व्यक्ति का हम साथ देंगे। साथियों, सभी साथियों को शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। कुछ असुविधा हुई होगी, आयोजन कमेटी ने बहुत शानदार आयोजन किया है। ये जो आज व्यवस्था की है, पुलिस प्रशासन का भी शानदार सहयोग रहा है, अन्य डिपार्टमेंट के लोगों का भी शानदार सहयोग रहा है। फिर भी जो कमी पेशी रही होगी, आने वाले साल ये कमी पेशी आपको नहीं दिखने मिलेगी। हम सब मिलकर कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। आप सभी आज प्रण लेके जाए, 1 साल के अंदर हमारे बच्चों को शानदार एजुकेशन दे, खा पी के मजबूत रहे, और पेट से विकलांग होकर चल जाएगा, लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं होना है। ये प्रण लेके जाना है। आज हम जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ेंगे, हम धर्म की लड़ाई नहीं लड़ेंगे। ये प्रण लेके जाना है। आज बांसवाड़ा के अंदर फॉरेस्ट के लेके, जगपुरा को लेके, ये बात हम दिल्ली के सदन में रखेंगे और इसका समाधान भी कराएंगे। आप निश्चित रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय बिगुल। बहुत